कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, यह मूल मंत्र सदियों से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का लक्ष्य रहा है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण शिल्पकला, नृत्य, नाट्य और दर्शन की अद्भुत प्रतिभा के रूप में किया जाता है। कलकत्ता 1896 भारत की राजधानी और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकुट, विशाल भवनों, विस्तृत सड़कों और मनोरम उद्यानों का संगम। यही वो नगर है जहां अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का जन्म हुआ। इनके संपन्न परिवार का लक्ष्य व्यापार था, परंतु ये स्वयं जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अपने बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ राधा कृष्ण मंदिर में नियमित जाते थे। 4 वर्ष के होते होते वे अपनी इच्छा से अपने ही घर में श्री राधा कृष्ण की पूजा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में जब परंपरागत रथ यात्रा निकलती तो अभय चरण भक्ति विह्वल हो जाते। फिर ये अपने पिता की सहायता से रथ यात्रा का उत्सव अपने घर में ही मनाते। 8 वर्ष की आयु में अभय चरण पास के मुट्टीलाल सील स्कूल में प्रवेश लेते हैं और स्नातक उपाधि के लिए कलकत्ता के प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी बनते हैं। उन दिनों महात्मा गांधी सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। भारतीय संस्कृति एवं भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दमन नीति की प्रतिक्रिया अभय चरण के संवेदनशील मन पर भी होती है। वो प्रारंभ से ही गांधी जी के इस आंदोलन के समर्थक बन जाते हैं। परंतु 1922 में अभय चरण भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के संपर्क में आते हैं और उनके जीवन का मार्ग बदल जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वयं आध्यात्मिक गुरुजनों की उस शिष्य परंपरा में से थे जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। वे अभय चरण के मन पर यह अंकित करते हैं कि देश का उत्थान भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक संदेश द्वारा ही संभव है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। वे अभय चरण को परामर्श देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भावना का पश्चिमी देशों में प्रसार करें। अभय चरण सुनते हैं और अत्यंत प्रभावित होते हैं। इस समय तक अभय चरण का परिवार बढ़ जाता है। वे इलाहाबाद जाते हैं और वहां एक औषधालय सफलतापूर्वक चलाते हैं। इस उत्तरदायित्व के बीच भी उनके मन में अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्द निरंतर गूंजते रहते हैं। 1933 में वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, जो उनके विषय में टिप्पणी करते हैं। अवसर मिलते ही यह भक्त सब कुछ करेगा। 3 वर्ष बाद श्रील भक्ति सिद्धांत भौतिक जगत से विदा लेते हैं, परंतु विदा लेने के पूर्व अभय चरण को स्मरण कराते हैं अपना धर्मोपदेश अंग्रेजी के माध्यम से देना। 1944 में वे पाक्षिक पत्र बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन और वितरण स्वयं अकेले प्रारंभ करते हैं। बैक टू गॉड हेड का प्रथम अंक युद्ध की विभीषिका का चित्र प्रस्तुत करता है। पत्र में यह स्वर स्पष्ट है कि विश्व के लोग शांति चाहते हैं, भगवान के बिना भगवत साम्राज्य चाहते हैं। वास्तव में जब तक हम निस्वार्थ भाव से हरिमय नहीं होंगे, तब तक हमारी शांति योजनाएं असफल होती रहेंगी। युद्ध के पश्चात अभय चरण झांसी पहुंचकर एक भक्त संघ की स्थापना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नियमावली भी तैयार करते हैं, जिसके अनुसार सदस्यों के लिए शांतिमय तथा हरि समर्पित जीवन अनिवार्य है। परंपराओं के अनुसार 55 वर्ष की आयु में अभय चरण पारिवारिक जीवन से मुक्त होते हैं और उसके 5 वर्ष बाद संन्यास ग्रहण करते हैं। अब वे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। उनका निवास वृंदावन में स्थित मध्ययुगीन श्री राधा दामोदर मंदिर है, जहां वे एकाकी अपने गंभीर अध्ययन व लेखन में लगे हैं। यह वृंदावन ही था जहां 50 सदियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया था और तभी से साधुजन इस भूमि को संसार की पवित्रतम भूमि मानकर पूजते हैं। यहाँ के अन्य भक्तों की तरह भक्ति वेदांत स्वामी विरक्त होने की बात नहीं सोचते।
उन्हें तो वृंदावन की पावन भूमि जप, पूजन और लेखन की प्रेरणा देती है। यहीं वे अपने महान ग्रंथ का लेखन आरंभ करते हैं। वो महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका है। भक्तिवेदांत स्वामी इस ग्रंथ को समस्त मानव समाज में आध्यात्मवाद के पुनर्जागरण का वैदिक मार्ग कहते हैं। अपने इस कार्य के बीच वे वृंदावन से दिल्ली जाते हैं और अपने ग्रंथों तथा पत्रिका का मुद्रण कार्य कराते हैं। यात्रा में समय नष्ट होता है, असुविधाएं भी होती हैं, परंतु भक्तिवेदांत स्वामी इसे भी अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित अपने अध्यात्म उद्देश्य का एक अंग मानते हैं। वे लिखते हैं, हमारे नेताओं ने चतुराई से भारतीय अध्यात्म के कोश को एक ओर रख दिया है और पाश्चात्य भौतिकता का अनुकरण कर रहे हैं। इसके कारण जनमानस अधिक दुखी है, क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भक्तिवेदांत स्वामी बैक टू गॉड हेड की प्रतियां स्वयं वितरित करते हैं और जो भी थोड़ा सा अनुदान मिलता है उससे प्रकाशन को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। 1964 तक भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के 3 भाग पूरे करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री उनकी इस लगन को सराहते हैं और सुझाव देते हैं कि उनके ये ग्रंथ देश के सभी पुस्तकालयों में रखे जाएं। सिंधिया जहाजरानी कंपनी की अध्यक्षा सुमति मुरारजी उनके प्रकाशनों के लिए आर्थिक सहायता देती हैं और उनकी अमेरिका यात्रा का प्रबंध करती हैं। भक्तिवेदांत स्वामी एकाकी याचक की भांति लगभग आधा विश्व भ्रमण करते हैं। इस समय उनकी पूंजी भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक संदेश और हरिनाम में उनकी आस्था है। जलदूत की यात्रा उनके लिए कठिन परीक्षा सिद्ध होती है। भक्तिवेदांत स्वामी समुद्री जल रोग से पीड़ित होते हैं। उनकी छाती में असह्य पीड़ा होती है। 2 दिनों में 2 बार हृदयाघात होता है, परंतु वे धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं और लिखते हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु वृंदावन से अलग होना मुझे खल रहा है। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, फिर भी इन संकटों के बीच मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना है। 17 सितंबर 1965 जलदूत बोस्टन बंदरगाह के तट पर रुकता है। जहाज पर ही भक्तिवेदांत स्वामी लिखते हैं, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, आपकी इस क्षुद्र व्यक्ति पर असीम कृपा है, परंतु मैं ये नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। यहाँ के अधिकतर लोग जीवन की भौतिकता में डूबे हैं। मैं किस भांति उन तक आपका संदेश पहुंचाऊंगा। मैं तो केवल आपके शब्द दोहरा सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मेरी वाणी को ऐसी शक्ति दें ताकि मैं अपनी बात उन्हें समझा सकूं। न मैं भक्त हूँ, न मेरे पास ज्ञान है, परंतु मुझे आपके पावन नाम पर विश्वास है। यदि आपकी दया होगी तभी मैं अपना नाम भक्तिवेदांत सार्थक कर पाऊंगा। और इसके बाद वे हस्ताक्षर करते हैं, अत्यंत दीनहीन भिक्षुक, एसी भक्तिवेदांत स्वामी। भक्तिवेदांत स्वामी सर्वप्रथम बटल पेंसिल्वानिया में रुकते हैं। अपने एक मित्र के पुत्र गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शैली के मकान को अपना निवास बनाते हैं। बटलर में भक्तिवेदांत सुविधापूर्वक रहते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन भगवान श्री कृष्ण की भावना का प्रसार विश्व के श्रेष्ठतम नगर न्यूयॉर्क से प्रारंभ किया जाए। वे वहां से 100 वेस्ट में 72वें मार्ग पर रहने आते हैं। 3 माह पश्चात उनका टाइपराइटर तथा अनुवाद के लिए उपयोगी टेप रिकॉर्डर चोरी हो जाता है। भक्तिवेदांत स्वामी ने बाद में कहा, मैं संकट उठाकर अमेरिका आया, शरीर शिथिल और जीवन का अंतिम चरण, कभी ये भी नहीं सोचता कि कहां रहूं, और फिर उसके ऊपर वहां का भयानक शीत। यूं तो मैं 1 वर्ष अकेला था, परंतु मैंने अकेलेपन का कभी अनुभव नहीं किया। मुझे यह आभास होता रहता था कि मेरे आध्यात्म गुरु मेरे समीप हैं, इसलिए सारी कठिनाइयां होते हुए भी मैंने अपना उत्साह नहीं खोया। भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका उस दशक में पहुंचे जब सारे वातावरण में असंतोष व्याप्त था। जाति भेद को लेकर वियतनाम में चल रहे युद्ध के प्रति असंतोष था। असंतोष उन स्वार्थमय नीतियों के कारण भी था जो देश विदेश में चलाई जा रही थी। तो शासन से निराश होकर वहां के तरुणों ने एक विरोधी संस्कृति का सूत्रपात किया था। जब भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका पहुंचे, वहां तत्कालीन परिस्थिति के प्रति एक विद्रोह था और लोग विकल्प की खोज में लगे थे। भक्तिवेदांत स्वामी कुछ दिन बावेरी में अपने एक मित्र के घर में कोठे में रहते हैं।
मुझे एक मित्र ने सूचना दी कि टॉम्किंस स्क्वायर में तृतीय गुरुवार को एक स्नेह उत्सव है। मुझे याद आया कि मैं भी किसी योग्य गुरु की खोज में हूँ, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने वहां भेज दिया। मैं उनसे मिला, कुछ प्रारंभिक औपचारिकता हुई और मैंने समझ लिया कि स्वामी जी के मन में कुछ अवश्य है। I came here in America in September 1965. श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, मैं सितंबर 1965 में अमेरिका आया। सड़कों पे भटक रहा था। कुछ बालकों ने मुझे देखा और धीरे धीरे मेरे पास आए। मेरा उद्देश्य भगवान श्री चैतन्य का दर्शन समझाना है। Chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This transcendental vibration. जबकि आध्यात्मिक ध्वनियों से मानसिक विकार दूर होते हैं। ये ध्वनियां आत्मा की गहराई से निकलती हैं, अतएव इनका प्रभाव सब पर एक सा होता है, चाहे वो किसी भी भाषा, देश अथवा जाति का हो। Appealing to everyone without any question of language, nationality, creed or caste, because it is coming forth from the depth of the soul. बाद में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण कुछ योजना बना रहे थे, तभी तो तुम सब एक एक करके मेरे पास आए। तुम सब निष्कपट हो, अतएव भगवान श्री कृष्ण भावना का आत्मसात कर सकोगे। अब मैं समझता हूँ वो सब चमत्कार था, अन्यथा एक वृद्ध जो पुस्तकें बेचकर क्षुधा शांत करता हो, जिसके पास जीवित रहने के साधन भी न हो, वो कैसे भौतिकता में डूबे समाज में भगवान की भावना का प्रवेश कर सकता है। भक्ति वेदांत स्वामी के लिए ये सुखद समय था। एक तरुण की तरह गाते बोलते वे हरे कृष्ण आंदोलन जनता के समक्ष लाते हैं। उद्यानों में जाप करके, बैक टू गॉड हेड की प्रतियां वितरित करके, रविवार को निःशुल्क प्रसाद भोज आयोजित करके वे असंख्य लोगों को आकर्षित करते हैं। भविष्य के लिए उनकी आशा बलवती होती है, उसके प्रसार के आसार स्पष्ट होते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन पनपने लगता है। भक्ति वेदांत स्वामी न्यूयॉर्क के नहीं हुए थे, वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण के थे। इसलिए जब उनके अनुयायी उन्हें सैन फ्रांसिस्को बुलाते हैं तो वो वहां भी पहुंच जाते हैं। वहां के निर्द्वंद्व तरुणों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में बतलाते हैं, उनकी पुरातन संस्कृति, उनका आध्यात्मिक भोजन, उनका हृदयगत जाप और सदैव उच्च आदर्शों का महत्व समझाते हैं। फलस्वरूप हिप्पी आंदोलन के केंद्र हेट एशबरी गोल्डन गेट पार्क जैसे स्थान पर हरे कृष्ण का मंत्र गूंज उठता है। मंत्र की गूंज में अद्वितीय शक्ति और प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। न्यूयॉर्क में भक्ति वेदांत स्वामी निष्कपट अनुयायियों को एकत्र करते हैं और हरे कृष्ण आंदोलन गतिमय होने लगता है। भक्ति वेदांत स्वामी को लोग सम्मान से प्रभुपाद कहने लगते हैं, जिसका अर्थ उन चरणों से है जिनके समीप गुरुजन भी बैठते हैं। मॉन्ट्रियल से प्रभुपाद 6 शिष्यों को मंदिर की स्थापना के लिए लंदन भेजते हैं। यमुना देवी दासी स्मरण करती हैं। So we went to London that fall, and although we had no permanent place of residence and we were completely dependent on Krishna. तो हम लोग लंदन पहुंचे। हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं था। हम भगवान श्री कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर थे। हमारे पास वो उत्साह था जो श्रील प्रभुपाद ने हमें मॉन्ट्रियल में प्रदान किया था। वही विश्वास और उत्साह लिए हम जॉर्ज हैरिसन के पास गए, जो उस समय बीटल्स के सदस्य थे। वो इतने मनोहर व्यक्ति थे कि हरे कृष्ण मंत्र को सुनते ही हमसे घुल मिल गए और बोले, हम उस मंत्र का रिकॉर्ड बनाएंगे। हमने रिकॉर्ड तैयार किया। उन्होंने उसमें पार्श्व संगीत भी दिया। रिकॉर्ड जनता के मध्य आया और एप्पल ने हमारे भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। हम जर्मनी और फ्रांस गए। दूरदर्शन ने हमारे कार्यक्रम को समय दिया।
संडे टाइम्स पत्र ने हम पर आलेख प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की और हमने श्रील प्रभुपाद को तार से सूचित किया। कृष्ण भावना से लंदन चकित। Krishna consciousness startles London. कृष्ण भावना के दार्शनिक यश से प्रभावित होकर जो भी श्रील प्रभुपाद के पास शिष्य होने आता था वो इसे स्वीकार करते थे। हिंदुओं की कट्टरता के आधार पर नहीं वरन योग्यता और सच्चाई के आधार पर उसे ग्रहण करते थे। भारतीय आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस दुष्टर कार्य की ओर किसी ने साहस भी नहीं किया कि पाश्चात्य देशवासियों को परिवर्तित कर उन्हें पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनाए। परंतु अपनी अतुलनीय आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वरीय कृपा से वे सफल हुए। ऐसे सफल हुए जैसी उन्हें स्वयं भी आशा नहीं थी। श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण भावना न कोई विश्राम के क्षणों का दर्शन है और न ही कुछ समय का धर्म। वो तो जीवन की अबाध गति है, अविरल धारा है। वो श्रेष्ठतम संस्कृति भी है जो मनुष्य की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का अंत कर सकती है। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद 12 वर्षों में विश्व की परिक्रमा 14 बार करते हैं और अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भावना की परंपराओं को पूर्ण वैभव के साथ पुनः जागृत करने के लिए प्रभुपाद एक ऐसे कृषक समाज की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र भगवान हो। सर्वप्रथम ऐसा समाज वो पश्चिमी वर्जीनिया की पहाड़ी पर प्रारंभ करते हैं। इसे प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन का स्मरण कर नया वृंदावन नाम देते हैं। 1972 में श्रील प्रभुपाद डेलास, टेक्सास में भगवान श्री कृष्ण भावना पर आधारित प्राथमिक शाला प्रारंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे अपने शिष्यों को श्री मूर्ति पूजा की पवित्र परंपरा की ओर उन्मुख करते हैं ताकि वे अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सकें। वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण केवल ज्ञानेंद्रियों की सहायता से नहीं समझे जा सकते, परंतु मूर्ति के रूप में वे स्वयं हमारे सामने प्रकट होने की कृपा करते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जब हम मूर्ति की सुंदरता की ओर आकर्षित होंगे तब हमारे मन से भौतिक वस्तुओं का आकर्षण नष्ट हो जाएगा। जो जो हम मूर्ति की सेवा करेंगे त्यों त्यों हमारे मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती जाएगी और यही निष्ठा हमारे जीवन को सफल करेगी। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य की आराधना करते हैं। By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. प्रभुपाद के शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से हमने आपके देश में मूर्ति स्थापना की है। आप भाग्यवान हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपके देश में प्रकट हुए और अब वे आपको चिंता मुक्त होने का उपाय समझाएंगे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश भी है। हर व्यक्ति समस्याओं और चिंताओं से उलझा है, परंतु यदि वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शाए मार्ग पर चलेगा तो वो इन सारी आपदाओं से मुक्त हो जाएगा। इस युग में मनुष्य का बड़ा पतन हुआ है, अतएव उत्थान का मार्ग भी बड़ा ही सहज बतलाया गया है। हरिनाम का जप ही सबका भाग्य विधाता है। They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. अमेरिका में आने के 5 वर्ष बाद तक श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भावना का परिचय पाश्चात्य नागरिकों को कराते हैं, जिसमें गृहिणियों से लगाकर हिप्पी और प्रशासक तक आते हैं। उसके बाद नवंबर 1971 में विश्व भ्रमण के पश्चात वे अपने कुछ अनुयायियों सहित दिल्ली आते हैं। वहां के मेयर उनका स्वागत कुछ ऐसे करते हैं जैसे घर लौटे किसी महान देशभक्त का किया जाता है। प्रभुपाद भगवान चैतन्य का उदाहरण देते हैं। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि दूसरों के हित में भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करे। यही भारत का सबसे महान वैभव है और यही अनूठा उपहार वो विश्व को दे सकता है। दिल्ली के मैदान में 30,000 भारतीय एकत्र होते हैं। वे पाश्चात्य भक्तों को देखने और प्रभुपाद को सुनने के लिए उत्सुक हैं। To bring about this change in India, भावानंद गोस्वामी के शब्दों में
भारत में ये परिवर्तन लाने और भगवान श्री कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करने के लिए ही प्रभुपाद ने योजना बनाई थी कि वे अपने साथ नृत्य करने वाले श्वेत हाथी लाएं। उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं अपने शिष्यों के साथ भारत आऊं तो भारतीय मेरे नृत्य करने वाले श्वेत हाथियों को देखने अवश्य आएंगे। हमें प्रभुपाद के नृत्य करने वाले श्वेत हाथी बनकर बड़ा आनंद आता है। हमने उसे अपने पर प्रभुपाद की असीम अनुकंपा समझा कि उन्होंने हमें अपना नृत्य करने वाला श्वेत हाथी समझा और हम भगवान श्री कृष्ण भावना के भारत प्रसार में उनका सहयोग दे सके। पश्चिमी बंगाल के नवद्वीप स्थान के एक ज्योतिषी ने प्रभुपाद का चित्र देखा। उनका भव्य चेहरा देखकर उसने भविष्यवाणी की थी, इस व्यक्ति में ऐसी योग्यता है कि वो सारे संसार को शांतिपूर्वक रखने के लिए एक घर बना सकता है। जब मैंने ये प्रभुपाद से कहा तो बोले, यही तो मेरा उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण भावना का भवन इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण विश्व शांतिपूर्वक रह सकता है। यद्यपि हरे कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा था, फिर भी प्रभुपाद उसका मूल भारत भूमि पर ही रखना चाहते हैं। वे पश्चिमी बंगाल में मायापुर जाते हैं, जो भगवान श्री चैतन्य का जन्म स्थल है। वे भगवान चैतन्य ही थे जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व सामूहिक रूप से हरिनाम आंदोलन प्रारंभ किया था। मायापुर में भक्तों ने एक छोटा सा भूमिखंड खरीदा और उस पर अंतर्राष्ट्रीय विश्राम गृह का निर्माण शुरू किया। भवन निर्माण की कला से अनभिज्ञ मुट्ठी भर भक्तों के लिए यह कार्य कठिन था। श्रील प्रभुपाद उन्हें निर्देश देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने आवास के लिए घास की झोपड़ी से संतुष्ट हैं, परंतु यदि हमारे पास केवल घास की झोपड़ी ही हुई तो यहां कौन आएगा? हम अपनी धरती को जितना ही अधिक सजाएंगे उतने ही अधिक लोग आकर्षित होंगे। प्रभुपाद यहां ज्ञान का विशाल मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसमें विश्व की बड़ी से बड़ी वेधशाला समा सके और उसके चारों ओर आध्यात्मिक नगर हो, जिसमें पाठशालाएं, दुकानें, खेत और अनेकों छोटे छोटे मंदिर हों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की जा सके। अनेकों लोग आते हैं, श्री प्रभुपाद के आंदोलन में सक्रिय सहयोग देते हैं और उनके शिष्य बनते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि मंदिर के आसपास 10 मील की परिधि में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मार्च 1972 में भक्त इस्कॉन का प्रसाद वितरण आंदोलन प्रारंभ करते हैं और प्रसाद तथा शाकाहारी भोजन भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य के पश्चात बांटते हैं। जैसे ही मायापुर की योजना पूर्ण होती है, प्रभुपाद 6 महाद्वीपों से अपने शिष्यों को आमंत्रित करते हैं, जिससे वे हर वर्ष भगवान श्री चैतन्य के जन्मदिवस समारोह में एकत्र हो सके। प्रभुपाद देश की महानगरी बंबई में भूमिखंड प्राप्त करते हैं। यद्यपि उनके पास मंदिर के लिए छोटी सी झोपड़ी थी, फिर भी वे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत केंद्र का स्वप्न देखते हैं। उनकी कामना है कि अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक जीवन का अमृत पान कर सकें, चाहे वो दार्शनिक तत्वों से हो, चाहे आध्यात्मिक भोजन से। वो तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, आशावान हो और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। बंबई के एक वरिष्ठ उद्योगपति डॉक्टर एनडी देसाई उन दिनों का स्मरण करते हैं। उन्हीं के शब्दों में, 1971 से लगाकर 1977 के बीच में अनेकों बार श्रील प्रभुपाद से मिला और हर बार मैंने उनमें दोष निकालने की कोशिश की, उन्हें क्रोधित करने का प्रयास भी किया। एक बार तो मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि लालची हैं या नहीं, लेकिन मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। मैं उनमें कोई दोष नहीं निकाल पाया। वास्तव में हम व्यापारिक जीवन में या दैनिक जीवन में दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों का पता लगाना चाहते हैं और व्यापार में उनकी कमजोरियों से लाभ भी उठाते हैं। परंतु ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी उत्तेजित ही नहीं होते थे। उनमें न किसी प्रकार की वासना थी और न ही किसी प्रकार की लिप्सा। द्वेष उनसे कोसों दूर था। उसके बाद उन 6 वर्षों का अनुभव लेकर मैंने अनुभव किया कि वे अलौकिक शक्तिमान एक दिव्य पुरुष हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं देख रहा हूं मेरे सभी स्वप्न धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। बंबई में संगमरमर का विशाल मंदिर, एक स्टेज, एक भोजनालय, एक पुस्तकालय,
तथा 2 मीनारों वाला 7 मंजिलों का आश्रम मायापुर में योजनाबद्ध आध्यात्मिक नगर पनप रहा है। वृंदावन में जनप्रिय कृष्ण बलराम का मंदिर, एक अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह तथा एक माध्यमिक शाला। प्रभुपाद देखते हैं कि उनकी संस्था विश्वव्यापी मंडल का रूप ले रही है, जिसमें 100 से अधिक मंदिर, भोजनालय, संस्थाएं, शालाएं तथा कृषक समितियां हैं। भगवान श्री चैतन्य ने 500 वर्षों पूर्व भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब भगवान श्री कृष्ण का नाम विश्व के गांव-गांव और नगर-नगर में गूंजेगा। 70 के दशक के मध्य तक हरे कृष्ण घर घर में व्याप्त गया।